सर, हम लोग के चैनल में स्वागत है। सर, ये संगठन आपका एक काम कर रहा है, राधा स्वामी संगठन। इस राधा स्वामी संगठन में तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सर्वप्रथम तो सर, हमारे दर्शक आपका परिचय जान लेना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत नमस्कार, जी, धन्यवाद आप लोग को जी। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने संस्था के विषय में बताना चाहता हूँ। मेरी संस्था राधा स्वामी संगठन जी, जो इस समय पूरे यूपी में काम कर रही है जी, और ये शुरुआत वैसे झारखंड से है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और उपाध्यक्ष के तौर पे दीपक शर्मा जी हैं जी। और ये संस्था लगभग 2010 से 16 सालों से काम कर रही है जी। और ये संस्था कई योजनाओं पे काम करती है, जैसे कन्यादान योजना। जी। कन्यादान योजना के अंतर्गत किसी भी गरीब बच्चियों की शादी में सहयोग के तौर पे जी, एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क संस्था लेती है जी, और उसको शादी के समय जी, 21 साल की उम्र में जी, 1 लाख रुपए नगद देगी और 1.25 लाख का सामान उपहार सामग्री देगी। जब सर, जो छोटी सी रकम उस कन्या की शादी के लिए हम संस्था को देते हैं, उसकी कितनी होगी सर? कितनी? लगभग अगर 1 साल की अगर बच्ची है जी, 1 साल की बच्ची है तो 4,500। 4,500। 2 साल की बच्ची है तो 5,500। सर, एक बार ही देना पड़ेगा कि बस सिर्फ एक बार? मात्र एक बार। एक बार। जी सर, एक चीज आप और डाल चुके हैं सर, ये आवास योजना। आवास की योजना में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आवास योजना संस्था की एक ऐसी योजना है जी, बड़ी लाभकारी योजना है जी, और और इस योजना के अंतर्गत कोई भी गरीब तबका आदमी इसका लाभ ले सकता है। जी, संस्था को 1,71,000 जी, प्लस 10% प्रोसेसिंग चार्ज देगा। जी, संस्था को डोनेट करेगा। संस्था उसको 3 साल के अंदर जी, पूरे 2 बाई अर्थात 2 रूम देगी, बेडरूम जी, 10 बाई 11 का जी, और एक हॉल देगी 8 बाई 16 का जी, और एक पूजा रूम, किचन रूम और बाथरूम। जी। इस तरह करके दैनिक आवश्यकता की सारी चीजें जी, अर्थात वो पूरा बना के देगी जी। और इस तरह पूरी कंप्लीट करके टाइल्स और माने वेल मेंटेन होगा सर, 2 कमरे के साथ जी जी सेपरेट पूरा कंप्लीट होगा। सर, एक योजना आप डाले हैं, वाहन योजना। वाहन योजना में क्या सुविधाएं दे रहे हैं सर? वाहन योजना के अंतर्गत सर मैं आपको बता दूं, इस समय और बहुत पहले से ये योजना चल रही है जी, नई नहीं है, लेकिन इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं जी, अर्थात विशेष ऑफर आते रहते हैं जी। उसमें इस समय हमेशा चलने वाली योजना ये है कि 40% जी, योजना 2 चक्के गाड़ियों पर। अच्छा, ठीक है, और जितने 4 चक्के वाहन हैं, 2 पहिया और 4 पहिया, हाँ, दोनों योजना। जी, 2 पहिया वाहन जी, जो है उस पर 40% डिस्काउंट शोरूम प्राइस पे दिया जाता है। अच्छा सर। और 4 पहिया वाहन जो है जी, उस पर 50% डिस्काउंट पे दिया जाता है शोरूम प्राइस पे। जी, और ये फाइनेंस के माध्यम से संस्था आपको लाभ देती है और पूरी किस्त फाइनेंस के संस्था भरने को पूरी गारंटी के साथ वादा करती है, भरती है। गारंटी के साथ करती है सर? जी, बहुत अच्छी बात है सर। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आपने इस संगठन के द्वारा हमारे दर्शकों को देने जा रहे हैं, देते भी चले आए हैं, वह है सर ये शिक्षा योजना। यह हमारे जनपद ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित करता है शिक्षा। इस शिक्षा योजना के तहत क्या सुविधाएं दे रहे हैं सर? शिक्षा योजना के अंतर्गत बच्चे को संस्था उसके उत्थान के लिए अर्थात उसकी शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए जी, एक बार एक छोटी सी किस्त जी के रूप में 21,000 रुपया जी संस्था डोनेशन मांगती है जी, और उसको 6 साल के बाद जी 3,500 रुपये प्रति माह जी उसको सहायता देती है जी कि वह बच्चा पढ़ सके। सर, 21,000 जो रुपया आपने बताया, वह 21,000 रुपये मात्र एक बार देने पड़ते हैं? सिर्फ एक बार, मात्र एक बार। और कितने वर्षों तक, किस क्लास तक वो बच्चा पढ़ सकता है सर संस्था के द्वारा? जो कोई विषय से कोई डिग्री ले रहा है जी, कोर्स में उसने नाम लिखा लिया है जी, उसका वो खर्च उठाएगी। अच्छा, उस खर्च के अनुसार अर्थात 3,500 रुपया पर मंथ देगी। जी जी। तो क्या ये बच्चा यदि बाय द वे मान लीजिए आपकी संस्था के द्वारा
काफ़ी शिक्षित हो जाता है, काफ़ी अच्छा निकल जाता है। सर कोई रोजगार, कोई नौकरी की भी उम्मीद रखते हैं क्या आप? ऐसा कुछ भी संस्था के साथ अगर जुड़ के सहयोग करना चाहे, काम करना चाहे जी, संस्था उसे सहज मौका देगी जी, और अपने साथ रख करके जितना वो वर्क करेगा जी, उसके साथ संस्था उसका सहयोग करेगी। बहुत अच्छा। सर एक चीज़ और आप है गैस योजना, गैस योजना में क्या सुविधाएं देते हैं सर? गैस योजना में गैस सब्सिडी योजना है। अच्छा। गैस सब्सिडी योजना में अगर एक बार जी संस्था को 17,000 रुपया जनता कोई भी व्यक्ति देता है जी, तो उसको अगले 36 महीने तक हर महीने जी 1,000 रुपया पर मंथ जी संस्था देगी जी। उसे गैस लेने के लिए अच्छा सब्सिडी के तौर पर। जी। और एक चीज़ और हम जान लेंगे शायद, अब हमारे यहाँ हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ लगन प्रारंभ हो रहा है, लगन शुरुआत हो रही है सर। तो एक कन्यादान योजना है जो हमारे बहन बेटियाँ समाज में हैं, गरीब परिवार के भी लोग हैं, अच्छे परिवार के भी लोग हैं, तो इनके विषय में, कन्यादान के विषय में क्या कहेंगे सर? कन्यादान के विषय में अगर तत्काल किसी बच्ची की शादी पड़ी है और साल भर अर्थात 13 महीने उसे समय उसके पास है जी, तो 45,000 रुपया 13 महीने आगे सर? हाँ, 13 महीने अगर शेष है उसके शादी में रह गया समय जी, तो 45,000 रुपये प्लस 10 प्रोसेसिंग चार्ज संस्था को डोनेट करेंगे जी। संस्था उन्हें 1,24,000 उपहार सामग्री देगी। अच्छा, मतलब उनको 45,000 रुपये डोनेट करने होंगे? 45,000 प्लस 10% प्रोसेसिंग चार्ज संस्था का चार्ज जी, ये देना पड़ेगा। सर एक चीज़ हम और हमारे दर्शक जान लेने के लिए लालायित होंगे, प्रयास करेंगे सर कि ये जो संस्था है किन किन राज्यों में, किन किन जनपदों में काम करती है सर? सर ये संस्था झारखंड से शुरू हुई है जी, और इस समय बिहार, यूपी जी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जी, इसमें लगभग 7 प्रांतों में संस्था काम कर रही है। 7 प्रांतों में काम कर रही है सर। तो इस संस्था के जो ये जो एक चीज़ हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, कन्यादान उपहार योजना जो है, ये सामान जो 5 प्रकार के लगाए गए हैं, इसकी सबसे बड़ी एक खासियत है एक सर गारंटी, आपकी गारंटी इस पे दी गई है सर। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अगर संस्था के थ्रू लेंगे लोग जी तो उसे गारंटी के साथ मिलेगा जी। अगर वो संस्था से न लेके किसी अदर दुकान से लेते हैं जी, तो दुकान की गारंटी है, दुकान वाले को गारंटी देते हैं। अच्छा, ये संस्था सामान अगर वो लेना चाहे व्यक्ति तो ये संस्था सामान स्वयं अपने संगठन से देती है सर? दिलाती है, देती है, खुद देती है। और आधे दूसरे से भी ले, मैंने स्वतंत्र है आदमी, लेने के लिए स्वतंत्र। तो क्या अपील करना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? अपील यही करना चाहेंगे जी कि जो भी श्रोता बंधु इस बात को सुन रहे हैं, खबर को जान रहे हैं, सुन रहे हैं जी, वे ऑफिस पे आए जी और इसका लाभ लें जी, और संस्था लाभ देने के लिए तत्पर है जी, और साथ ही साथ दूसरे को भी लाभ दिलाए जिससे समाज में लोगों का भला हो सके। हाँ सर, हमारे यहाँ कुछ ऐसे संस्थाएं आई चली गई, जैसे तमाम इस तरह के प्रलोभन आए और चले गए, लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। क्या आपसे हम लोग, हमारे दर्शक उम्मीद ऐसा तो नहीं करेंगे सर? आप गारंटी के चूँकि गारंटी दे 2010 से संस्था जी सक्रिय है जी, और आज तक इसमें किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है जी, और आने वाले समय में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए सक्रिय हैं जी। इस तरह की कोई भी धोखाधड़ी नहीं होने वाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या नाम है सर? दीपक कुमार शर्मा जी। दीपक कुमार शर्मा जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो सर निश्चित तौर पे यह संस्था एक अच्छे समाज के गरीब चाहे अमीर जो भी लड़के हैं, तमाम ये चीज़ें आपके द्वारा दिया गया है, तो निश्चित तौर पे उम्मीद लोग करेंगे कि हम आएँ। लेकिन क्या सर ऐसा भी है क्या कि देवरिया जनपद में या कोई और संस्था और कहीं काम कर रही है कि केवल अभी देवरिया जिले के तौर पे जी, यहाँ पटनी जी, रेलवे 115 नंबर गेट जी, बाईपास रोड पे एक कार्यालय खोला गया है जी, सेंटर है जी, और उसके कार्यकर्ता अदर ब्लॉकों में काम करने के लिए अगर इच्छुक हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये रहा राधा स्वामी संगठन। ये एक ऐसी बड़ी संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा स्वामी जी हैं। ये राधा स्वामी संगठन है, दीपक कुमार शर्मा जी इसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो गारंटी चीज़ें दी गई हैं, मैं अपने दर्शकों को सीधा प्रसारण
आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं और इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। ये आपको रजिस्ट्रेशन भी दिखा दे रहे हैं कि संस्था की क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप रजिस्ट्रेशन देख लीजिए 014915। और दीपक कुमार शर्मा जी उपाध्यक्ष है इसकी। शशि भूषण जस्सल जी जिला प्रभारी देवरिया के हैं। ये सारी चीज़ें अभी ये जिनसे आपकी मैंने मुलाकात करवाया, ये सर आप इनके बारे में जाने गए, चूंकि ये अपना बता भी दिए हैं परिचय, तो निश्चित तौर पे मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि एक बार इस संस्था से जुड़ करके, इस संगठन से जुड़ करके, वह संगठन राधा स्वामी संगठन है, इससे जुड़ करके आप निश्चित तौर पे लाभ ले सकते हैं। जो चीज़ें इस उपलब्ध हैं, मैंने पूरा एक बार पता बता दूं कि भटनी रेलवे 115 नंबर गेट, तिवारी टोला बाईपास, देवरिया, और बगल में ये नया ओवरब्रिज जो बन रहा है उसकी सटी जो पश्चिम आप उतरते हैं, यही संस्था रोड की बाएं पटरी पे है। आप निश्चित तौर पे यहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं। जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बातें यहाँ के जो प्रभारी हैं उनका ये कहना है। सर, संस्था में जुटने के लिए ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर? कागज़ की भी आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या लगेंगे सर? अगर कोई सदस्य बन के काम करना चाहते हैं जी, बोले आधार कार्ड और उनका फोटो और जी, पैन कार्ड जी, और उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। हाँ सर, ये जो इससे जो आवास योजना, चाहे वाहन योजना, शिक्षा योजना, ये कन्यादान योजना, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर? इसमें भी आधार कार्ड जी, और राशन कार्ड जी, या पैन कार्ड, जी, कई कार्ड है, इसमें सब जानकारी अच्छा, दी गई है। ये चीज़ें दे गई हैं। इसमें से 3 कागज जरूरी है, हाँ, और इसको लेकर के आए और उसका लाभ। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वाहन लेते समय जरूरी कागजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ATM, बिजली बिल रसीद, पासपोर्ट साइज 4 फोटो, शादी कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, व्यक्ति स्वयं, ये चीज़ें हैं। मैं अपने दर्शकों को सीधा प्रसारण आप तक दिखा रहा हूँ। कन्यादान के लिए देख लीजिए, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और माँ का आधार कार्ड, माँ बेटी का पासपोर्ट साइज 2 फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो इन्होंने बताया है। और इसके विजेंद्र प्रताप सिंह जी जो इसके ऑफिस इंचार्ज हैं, ब्लॉक प्रभारी हैं, ये भी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों को। निश्चित तौर पे आकर के इस संगठन का लाभ लें और यह संगठन मजबूती के साथ काम कर रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने बताया कि 7 प्रांतों में यह संगठन काम कर रही है। यदि यह गलत होता तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नहीं जा पाई होती, वहीं समाप्त हो गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज यह संगठन धीरे धीरे गरीब और लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जय हिंद, जय भारत।